हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं विमला पटेल स्वागत करती हूँ फूलपति वाली क्लास में। आज 8 अगस्त 2023। देखिए आज सुबह कुमार गौरव सर ने कौन से क्वेश्चन करवाए थे, मैं उसी को ही रिवीजन करवाऊंगी। सर ने जो 10 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करवाए थे, मैं कोशिश करूंगी उन्हें 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में करवाने की। चलिए साथियों, बिना समय व्यर्थ के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर LK99 की खोज किसने की? तो कौन सा देश है? वह देश है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, यह क्या है कि यह बहुत ही कम तापमान पर कार्य करता है। इसका प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, अर्थात 0 होता है। आर की वैल्यू कितनी होती है इसमें? 0 होती है। ठीक है, ये कमरे के तापमान पर खोजा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं ललन टॉप बातें कि सुबह कुमार गौरव सर ने ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। डायनामाइट की खोज किसने की? तो डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो वो है बेस्ट और बैटिंग ने। एक्सरे की खोज किसने की? तो रोडसन ने। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कैरियोलॉजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाल ही में WHO ने किसे 18वां टेक्रोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो वो देश कौन सा देश है जिसे WHO ने टेक्रोमा मुक्त घोषित किया है? तो वो देश है इराक। ठीक है, कौन सा देश है? इराक। टेक्रोमा मतलब ये कौन सी बीमारी है? तो इससे क्या होता है कि आंखें प्रभावित होती हैं, मतलब आंखों में अंधापन आ जाता है। और इसको प्रभावित करने वाला या इसको फैलाने वाला कौन सा जीवाणु है? तो वो है वेलेमाडिया जीवाणु। ठीक है, इराक में कौन सी नदी है? इराक में दजला फरात नदी है। कौन सी नदी है? दजला फरात। दजला फरात नदी पर मेसोपोटामिया सभ्यता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सुबह सर ने ललन टॉप बातें कौन सी लिखवाई थी। तो हाल ही में मिजल्स फ्री किसे घोषित किया गया है WHO के द्वारा? तो मिजल्स फ्री कौन से? वो है भूटान और तिमोर लेस्ते। ठीक है, जीरोपैथीलेमिया रोग कौन सा है? तो इसमें क्या होता है कि आँखें सूख जाती हैं। आँखों का सूखना क्या कहलाता है? जीरोपैथीलेमिया। इसमें क्या होता है कि विटामिन ए की क्या आती है? कमी आती है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती और इसके लिए हम क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लगवाते हैं। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, और इसमें कौन सा लगता है? इसमें उत्तल लेंस लगाना हमें पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो अरास डोरा गैस फील्ड जो है तो किन के मध्य विवाद हुआ है? तो ये हैं देश हैं सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। ठीक है, देखते हैं ललन टॉप बातें, मतलब ये विवाद हुआ क्यों है? तो इस गैस फील्ड का जो क्षेत्र है तो सभी देश कह रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है वो मेरा है। वो कह रहे हैं मेरा, अपना अपना स्वामित्व जमाना चाहते हैं। ठीक है, और इसका अरास और डोरा नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ईरान में जो है इसे इस क्षेत्र को अरास कहा जाता है और सऊदी अरब और कुवैत में इसे डोरा कहा जाता है। इसलिए इस विवाद को क्या कहा गया है? अरास डोरा विवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सर ने सुबह ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। तो देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है ईरान में। कहाँ पर है? ये है ईरान में। ठीक है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, इन दोनों को मिलाने वाली संधि कौन सी है? तो वो है बाब उल मदेव संधि। ठीक है, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो वो है स्वेज नहर। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को कौन सी संधि जोड़ती है? तो वो है हार्मुज जल संधि। ठीक है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? वो हुई तो थी ईरान में, लेकिन इसका विजेता कौन बना? विश्व विजेता भारत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? ठीक है, TC1 किसके रोग में नियंत्रण में सक्षम है? तो वो है मलेरिया रोग। कौन सा रोग है? मलेरिया। इसमें क्या होता है कि मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है,
प्लाज्मोडियम परजीवी होता है उसके विकास को क्या कर देता है, ये रोक देता है। ठीक है, इससे रुक जाता है ये लगाने से। ठीक है, अब देखते हैं सर ने ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। तो निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो वो है एसी फ्लाई। ठीक है, कालाजार रोग है, कालाजार रोग का वाहक कौन है, तो वो है सैंड फ्लाई। ठीक है, और मलेरिया रोग में सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तो कौन होता है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं इससे क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। मॉस्फेरिक्स क्या है, तो मलेरिया की पहली क्या थी, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, कौन सा सप्ताह था, तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हमने क्या मनाया, विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1952 को। ठीक है, इसकी इस बार की थीम क्या है, तो थीम क्या है, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सर ने और कौन सी बातें लिखवाई थी। तो बच्चों के जन्म के बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लोइज्म। ठीक है, अब देखते हैं कि सर ने ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। तो सर ने लिखवाया था कि अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 2 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया गया, तो 2 अगस्त को। प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया, और ये पहली बार मनाया गया, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, 28 जुलाई को। ठीक है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 7 अगस्त को। हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 19 अगस्त 1942 को हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, तो वो कौन कौन से देश हैं, तो वो है, पहला है चीन, दूसरा है दक्षिण कोरिया, और तीसरा कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सर ने ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। तो माउंट मेरापी क्या है, माउंट मेरापी और सिनांगबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं, ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों कहाँ पर है, इंडोनेशिया के। ठीक है, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो वो अक्षांश है 38 डिग्री अक्षांश। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बर्निया द्वीप ये सब कहाँ पर है, तो ये सब है इंडोनेशिया में। और पंचशील समझौता किस किस के मध्य हुआ, तो ये चीन और भारत के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है। ठीक है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है, तो वो है निराक्षी। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, तो निर्माण इसका किसने किया है, तो वो गार्डन रिच शिपयार्ड्स। कौन सा है, ये कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में। ठीक है, देश का पहला ये क्या है, निराक्षी, जो जल अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा, तो ये देश का क्या है, देश का पहला वाहन है। ठीक है, इसका कलर कैसा है, इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है नारंगी। ठीक है, ये जो है ये 4 घंटे तक अंदर 300 मीटर की गहराई में 4 घंटे तक अंदर रह सकता है। ठीक है, और ये क्या है, अनमैन है, मतलब इस पर कोई भी इसके साथ कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सर ने कौन से ललन टॉप बातें करवाई थी। तो जल दोस्त क्या है, तो जल दोस्त, ठीक है, ये है ये है खरपतवार हटाना, मतलब नदियों और झीलों के अंदर जो खरपतवार होता है, जो घास होती है, जो अवांछनीय घास होती हैं, उनको हटाना। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी बंगलुरु में। ठीक है, परमाणु बम किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, वरुण शास्त्र क्या है, तो हैवी वेट टोरपीडो, पानी में दागने वाली मिसाइल है। ठीक है,
NS विक्रांत क्या है? तो ये है स्वदेशी विमान वाहक है और यह लॉन्च कब किया गया? तो ये 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से इसे लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? वो कौन सा राज्य है? तो वो है बिहार। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब देखते हैं कि सर ने ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडों के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। और अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और किसके संरक्षण के लिए? काले गैंडों के संरक्षण के लिए। हर घर गंगा जल तो किस राज्य की स्कीम है? तो ये है बिहार की। ठीक है, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो नेशनल हथकरघा दिवस 2023 7 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, 7 अगस्त 2000 सबसे पहली बार कब मनाया गया? प्रथम बार तो 7 अगस्त 2015 को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, थीम कौन सी थी? तो वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो इसी दिन क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं ललन टॉप बातें। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कौन था? तो वो है कर्जन। प्रथम वायसराय थे कौन? तो वो थे कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? वो थे क्लाइव। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ये हुआ है बिहार में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो टुगेदर वी आर्ट। क्या है? टुगेदर वी आर्ट। ठीक है, G20 की सांस्कृतिक बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी, पहली तो हुई थी खजुराहो में, दूसरी भुवनेश्वर में, तीसरी हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में, भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, जी 2023 की थीम क्या थी? G20 की थीम क्या थी? तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, G20 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। G20 2023 कहाँ हुआ? तो ये भारत में। और 2024 वाला कहाँ होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। चलिए साथियों, अब हम इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। अगर आप चाहते हैं कि क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।